नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड्स और लेटेस्ट एनएफओ अपडेट्स मिलते हैं। हमारी आज की वीडियो होने वाली है एलआईसी म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च एनएफओ एलआईसी एमएफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। दोस्तों, जहां लाइफ इंश्योरेंस का नाम आता है वहां एलआईसी का नाम सबसे पहले आता है। एलआईसी ने एलआईसी म्यूचुअल फंड को एक सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया है और धीरे धीरे अपने भूत से फंड यह एएमसी लॉन्च कर चुकी है। रैंकिंग के अकॉर्डिंग एलआईसी म्यूचुअल फंड एएमसी टॉप 20वें नंबर पर आती है, जो टोटल 32,369 करोड़ रुपए की एसेट मैनेज कर रही है। तो दोस्तों, जिस तरह की मार्केट कंडीशन चल रही है उस कंडीशन को देखते हुए एलआईसी म्यूचुअल फंड हाउस ने यह एनएफओ लॉन्च किया है, जो कि हर एक इन्वेस्टर के लिए सही चॉइस हो सकता है। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या होते हैं, एनएफओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और अन्य जानकारी, इस कैटेगरी के एक अन्य फंड का ओवरव्यू, क्यों इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए, किसे इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए और निवेश कैसे करें। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आप इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान पाएंगे। और चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या होते हैं? मल्टी एसेट एलोकेशन फंड वह म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपके निवेश किए हुए पैसे को कम से कम 3 डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं। चलिए अब यह जान लेते हैं कि इस एनएफओ में हमारे निवेश किए हुए पैसे को किस एसेट क्लास में कितना एलोकेट किया जा सकता है। इक्विटी यानी शेयर मार्केट में हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% से मैक्सिमम 80% तक निवेश किया जा सकता है। डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम 10% से मैक्सिमम 25% तक निवेश किया जा सकता है। गोल्ड ईटीएफ्स की यूनिट में मिनिमम 10% से मैक्सिमम 25% तक निवेश किया जा सकता है। सिल्वर ईटीएफ्स की यूनिट में मिनिमम 0% से मैक्सिमम 10% तक निवेश किया जा सकता है। और रियल इस्टेट में मिनिमम 0% से मैक्सिमम 10% तक निवेश किया जा सकता है। एनएफओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और अन्य जानकारी। यह एनएफओ 24 जनवरी 2025 को ओपन हो चुका है। यह एनएफओ 7 फरवरी 2025 तक ओपन है। इस टाइम पीरियड के दौरान यदि इस एनएफओ में निवेश करते हैं तो यूनिट्स हमें 18 फरवरी 2025 तक अलॉट हो जाएंगी। इसकी एक यूनिट का प्राइस यानी एनएवी 10 रुपए होने वाला है। इस एनएफओ में वन टाइम यानी लमसम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। एसआईपी की बात की जाए तो डेली एसआईपी 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मंथली एसआईपी 200 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। क्वार्टरली यानी हर 3 महीने की एसआईपी 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि 12% से ज्यादा यूनिट्स यूनिट अलॉटमेंट के 3 महीने में ही स्विच या रिडीम करते हैं। 3 महीने बाद स्विच या रिडीम करने पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस फंड को 3 फंड मैनेजर मैनेज करेंगे। मिस्टर निखिल इसमें इक्विटी एलोकेशन को मैनेज करेंगे। मिस्टर सुमित इसमें इक्विटी और कोमोडिटी एलोकेशन को मैनेज करेंगे। मिस्टर प्रतीक इसमें डेप्ट कंपोनेंट एलोकेशन को मैनेज करेंगे। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या रहेगा, इसकी अभी के समय में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यह इन्फॉर्मेशन फंड के रीओपन होने पर ही कंफर्म होगी। इस फंड के बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, निफ्टी कॉम्पोजिट डेप्ट इंडेक्स और गोल्ड का डोमेस्टिक प्राइस है। एलआईसी एमएफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आपको इक्विटी यानी शेयर मार्केट की ग्रोथ, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट से इनकम जनरेट होगी और कमोडिटीज यानी गोल्ड और सिल्वर से डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा। इस कैटेगरी के एक अन्य फंड का ओवरव्यू। दोस्तों, वैसे तो इस कैटेगरी के बहुत से फंड अवेलेबल हैं, लेकिन यह जानने के लिए हम एक फंड का ओवरव्यू देखेंगे कि फ्यूचर में हमें कितनी रिटर्न इस कैटेगरी से मिल सकती है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 51,027 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 764 रुपए 97 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.71% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 30% से ज्यादा यूनिट्स 365 दिन में ही रिडीम करें। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्ट मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। यह फंड 12 वर्ष पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 17%, पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 19.30%, पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 20.71%, पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 14.66%। सिंस इंसेप्शन इसकी एनुअलाइज रिटर्न है 16.79%। इस फंड की एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। इस फंड में इक्विटी में एलोकेशन 48.10% है, कैश में एलोकेशन 22% है और डेप्ट में एलोकेशन 16.7% है। इस फंड की पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन देखें तो यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए महीना एसआईपी शुरू की जाती
तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 15,32,000 रुपए। और यदि आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए वन टाइम निवेश किया जाता तो अब तक यह हो गया होता 3,88,000 रुपए। क्यों इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए? LIC MF मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेश करने का कहीं अधिक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। डिफरेंट एसेट क्लासेस में एलोकेशन वॉलेटिलिटी को कम करने में मदद करता है। यह स्कीम इक्विटी टैक्सेशन के अंतर्गत आएगी, जिससे टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करने में मदद करेगा। किसे इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए? वह निवेशक जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, वह निवेशक जो मल्टीपल एसेट क्लासेस में निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, वह निवेशक जो कम से कम 3 वर्ष या उससे ज्यादा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, वह निवेशक जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहते हैं। चलिए अब यह जान लेते हैं कि इस एनएफओ में निवेश कैसे करें। इस एनएफओ में निवेश करने के लिए आप LIC म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट से निवेश कर सकते हैं। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट है तो उस डीमैट अकाउंट के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल वन ऐप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप एंजल वन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी LIC MF मल्टी एसेट एलोकेशन फंड NFO की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और इसी तरह के NFO अपडेट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।